नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर से दहल उठी है। दहल इसलिए उठी है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त होते नजर आ रही है। देर रात अपराधी सरेआम बंदूक लेकर घूमते हैं और हत्या कर देते हैं। हत्या होती है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार, जो डिस्को बार है, पब है, उसके डीजे की हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए होती है कि बार में कुछ उपद्रवी तत्व के लोग शराब पी रहे थे और कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। उसके बाद जो बार के बाउंसर्स हैं और बार के जो मालिक हैं, उन्होंने उनका विरोध किया और उन लड़कों को वहां से हटा दिया। फिर देर रात लगभग 1 बजे के बाद अपराधी आते हैं अपने घर से लाठी और बंदूक लेकर और डीजे की हत्या कर देते हैं। तो हम वीडियो में साफ दिखा सकते हैं, आपको सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिखा सकते हैं कि कैसे अपराधी बेलगाम बंदूक लेकर शहर के बीचों बीच घूमते हैं और कैसे हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। तो अब इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से एक बयान आ रहा है कि चंपई सोरेन सरकार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और अपराधी बेलगाम घूमते नजर आ रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रांची के एसएसपी। राजधानी रांची में इस तरह की वारदात जो भी चुनाव का वक्त है, ऐसे में कैसे देखते हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ी करती रही है। उसका स्पष्ट प्रमाण है कि पुलिसिंग का भय अपराधियों में नहीं है। और आए दिन यह पुलिस प्रमुख जो वो कहते हैं कि चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग जो दस्ता होता है वो दिखाई देगा, या खासकर रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो लोग स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या व्यापारी जो देर रात तक व्यापार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और अपराधी बेखौफ होकर आता है, बंदूक निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह से गोली मारी गई, तो आप समझ सकते हैं कि हथियारबंद अगर लोग खुलेआम गाड़ी में हथियार लेके घूम रहे हो, कहीं उसकी पुलिस ने चेकिंग नहीं की, तो किस तरह की पुलिसिंग है। अब तो प्रशासन से ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जितनी जल्दी हो इस केस का समाधान हो, अपराधी जेल के भीतर जाए और जो पीड़ित व्यवसायी हैं उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पुलिस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। आए दिन सरकार ये चंपई सरकार में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त होती दिख रही है, इसको किस रूप से लेगी भाजपा? देखिए, सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि व्यापारियों को जिस तरह से धमकी भरा पत्र मिलता है कि इस जगह पैसे पहुंचा दो, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, उनसे लेवी मांगी जाती है, तो एक मनोबल जो ऊंचा होता है इसको नीचे करने की आवश्यकता है, दबाने की आवश्यकता है। और अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और उनके खिलाफ बिल्कुल नरमी बरती नहीं जानी चाहिए। जो जहाँ मिले उसके साथ कौन सा तरीका अपना सकती है पुलिस, उसको सजा दिलाने का हो, चाहे फिर कोई दुर्दांत अपराधी हो। जो आप गिरोह की बात करते हैं, गिरोह भी काफ़ी चलते हैं, तो जो संगठित हो या असंगठित गिरोह, उसके सफाई पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। घटनाक्रम यह है कि रात में इस बार में जो कस्टमर का एक ग्रुप था और बार के बाउंसर के बीच बकझक हुआ था। बकझक होने के बाद आपस में मारपीट हुई बाउंसर उनके बीच में। फिर लोग जो है ये लोग बार वाले इसको सामान्य घटना मान के ख़त्म हो गए, वो लोग लौट गए, लेकिन बार बंद हो गया। उसके बाद उनमें से संभवतः कोई एक आदमी आया और उसने गोली मार दी है। उस समय बार में और कोई नहीं था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तो उसी डीजे को गोली मारी गई है जिसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पकड़े गए हैं? हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ संदेही हैं जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची के एसएसपी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। हालांकि सवाल तो बड़ा है कि इस चुनाव के मौसम में भी अपराधी चंपई सोरेन सरकार में बेलगाम घूमते नजर आ रहे हैं और सरेआम हत्या हो जाती है। लेकिन उस टाइम जब मारपीट की घटना हुई थी तो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ थी, वो बार में क्यों नहीं पहुंची, तो मामला वहीं पे शांत हो जाता है। हालांकि इसको लेकर अब रांची के एसएसपी खुद इस मामले की जांच में जुट गए हैं
और कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले का जल्दी उद्भेदन कर दिया जाएगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे लाया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।